हाय एवरीवन, चलिए गौर करते हैं वक्फ बोर्ड की तरफ। कुछ समय पहले जो वक्फ बोर्ड के लिए ज्वाइंट समिति गठित की गई थी उसकी बैठक आज खत्म हो चुकी है। सरकार के 14 संशोधन पारित हो चुके हैं, जबकि विपक्ष के 44 संशोधन निरस्त कर दिए गए हैं। इससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। चलिए जानते हैं कि समिति में कौन कौन से मुद्दे पारित हुए और किन किन मुद्दों को अस्वीकार कर दिया गया। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक खत्म हो गई है। जेपीसी में सत्ता पक्ष के 14 संशोधन पारित हो चुके हैं, जबकि विपक्ष के सभी 44 संशोधन अस्वीकार कर दिए हैं। जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी। जेपीसी की बैठक में आज भी हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया था। जेपीसी की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। 6 महीने के दौरान विस्तृत चर्चा के बाद हमने सभी सदस्यों के संशोधन मांगे हैं। यह हमारी अंतिम बैठक थी, इसलिए समिति द्वारा बहुमत के आधार पर 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया है। विपक्ष ने भी 44 संशोधन सुझाए थे, उनमें से प्रत्येक संशोधन को आगे बढ़ाया गया और इस प्रकार वोटिंग हुई है। मगर उनके समर्थन में 10 वोट पड़े और उनके विरोध में 16 वोट पड़े थे। इसके बाद विपक्ष के सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कि विपक्ष के कौन कौन से संशोधन निरस्त हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड बिल जो 2024 में पेश हुआ था, वो संशोधन 1995 के बिल में हुए थे। 2024 में सरकार की तरफ से 1995 के बिल में 44 संशोधन लाए गए थे। उसके बाद 2024 के बिल को जेपीसी को भेजा गया। उन 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से 44 संशोधन लाए गए थे, लेकिन उनके हर संशोधन पर पक्ष में 10 वोट पड़े, जबकि उनके विरोध में 16 वोट पड़े। इसलिए विपक्ष के सभी 44 संशोधनों को निरस्त कर दिया गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से 14 संशोधन लाए गए थे और उन सभी को स्वीकार कर लिया गया है। आज देर रात तक या कल तक सभी सदस्यों को रिपोर्ट सर्कुलेट होगी। 29 जनवरी को रिपोर्ट स्वीकार हो सकती है। अगर विपक्ष अपना डिसेंट नोटिस देंगे तो उसको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी तक लगभग 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। डिसेंट नोट के बाद पेज की संख्या बढ़ सकती है। वक्फ संशोधन बिल 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्ति के विनियम और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। चलिए अब जानते हैं कि समिति ने कौन कौन से बड़े बदलाव सुझाए हैं। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसके निर्धारण का अधिकार बिल में जिला अधिकारी यानी कि डीएम को दिया गया था, लेकिन कमेटी ने इसमें बदलाव करके अनुशंसा की है कि अब कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी इस बात का फैसला करेगा। चलिए जानते हैं कि दूसरा कौन सा बड़ा बदलाव किया है। बिल में प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर सदस्य मुस्लिम होंगे। अब बदलाव करके पदेन सदस्यों को इससे अलग रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य है, यानी अब 2 से ज्यादा सदस्य भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मतलब अगर पदेन सदस्यों में से कोई सदस्य गैर मुस्लिम होता है तो उसकी गिनती गैर मुस्लिम में नहीं की जाएगी। इस तरह से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। चेयरमैन और ज्वाइंट सेक्रेटरी पदेन सदस्य होते हैं। इन दोनों में से कोई गैर मुस्लिम है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नामित सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। नया कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, बशर्त कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, यानी जो वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है उनके भविष्य का फैसला बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। हालांकि कांग्रेस संसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है। तीसरा बदलाव पहले था कि जो वक्फ संपत्ति दान करता हो वो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करता हुआ होना चाहिए, पर अब ये कर दिया है कि जो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वो 5 साल से नमाज पढ़ता हुआ होना चाहिए। माना जा रहा है कि समिति आगामी बजट सत्र में अपनी 500 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। वक्फ पर बनी इस समिति ने दिल्ली में 34 बैठकें की हैं और कई राज्यों का दौरा किया है, जहां 24 से अधिक हितधारकों को बुलाया गया था। समिति के 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्यों में से 13 विपक्षी दल से हैं। निचले सदन में 9 और उच्च सदन में 4 सदस्य हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने देख लिया है कि जो वक्फ बोर्ड पर संसद की ज्वाइंट समिति बनी थी उसकी बैठक आज खत्म हो गई है और इसकी अगली बैठक 29 जनवरी को होने वाली है।
दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।